हिंदू नहीं, अब आपको ह्यूमन बनना है। कहीं भी आपको ये नहीं बताना है कि मैं हिंदू धर्म से आता हूं, मेरा धर्म हिंदू है, मैं सनातन को मानने वाला हूं, बल्कि अब आपको एक ह्यूमन बन के रहना है, यानी कि एक इंसान बनकर रहना है। आपको अपना धर्म छोड़ देना है, आपको अपनी पूजा छोड़ देनी है, आपको अपने आराध्य देवों की स्तुति छोड़ देनी है। और ये बात अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भारत के वो तथाकथित सेक्युलर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, जो शायद इंतजार कर रहे थे कभी पहलगाम जैसी कोई घटना आए और उसके बाद हम अपने इस मिशन को भारत में लेकर पहुंच जाएं। अभी 2 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ है। 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों से उनका धर्म पूछा गया, 26 लोगों से उनके कपड़े उतरवाए गए, देखा गया कि वो कौन से विशेष धर्म के हैं। जब पाया गया कि ये भाई हिंदू धर्म के हैं, जब उन 26 लोगों ने कलमा पढ़ने से इंकार कर दिया, तो पाकिस्तान के परस्त इन दरिंदों ने अपनी दहशतगर्दी और अपनी कायरता को दिखाकर उन 26 लोगों की जान ले ली। अब क्या हो रहा है? अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई आखिर इन 26 लोगों की इस तरह बर्बरता से जान लेने के पीछे इन आतंकियों का मकसद क्या था? आखिर इन आतंकियों ने क्यों इस तरह इन 26 लोगों की जान ली? ये 26 लोग कोई सेना के लोग तो नहीं थे, ये 26 लोग कोई पुलिस के लोग नहीं थे, कोई सरकारी लोग नहीं थे। ये 26 लोग तो हिंदू पर्यटक थे, जो अपने देश के सबसे खूबसूरत राज्य में पहुंचे हुए थे, अपने देश के एक मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाले एक क्षेत्र में पहुंचे थे, पहलगाम में पहुंचे थे, जहां जिंदगी के सुकून के पल की तलाश कर रहे थे। तो फिर इन 26 लोगों की जान क्यों ली गई? जवाब एक है, इन 26 लोगों की जान इसलिए ली गई क्योंकि ये 26 के 26 लोग हिंदू थे। और ये जो कट्टरपंथी हैं, ये संदेश आपको देना चाहते हैं कि अगर आप हिंदू रहेंगे, अगर आपकी पहचान के साथ हिंदू रहेगा, हिंदू जुड़ेगा, तो आपका अंजाम भी वही होगा जो पहलगाम में 26 लोगों का हुआ है। और ये अब मैं नहीं कह रहा हूं, अब आप देखिए कि अभी 48 घंटे से ज्यादा नहीं हुए हैं जिन 26 लोगों की जान गई है, अभी कई के शव तो उनके परिजनों तक भी नहीं पहुंचे हैं। और देश में अब तथाकथित जो सेक्युलर लोग हैं वो एक नए मिशन की शुरुआत कर चुके हैं। पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आती है, और यह पोस्ट कोई साधारण व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक जाने माने सोशल मीडिया के मशहूर व्लॉगर की है। उत्तराखंड के ये व्लॉगर हैं, इनका नाम है सौरभ जोशी। सौरभ जोशी के यूट्यूब पर करीब 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन्हें देखते हैं। इंस्टाग्राम पर भी इन्हें करोड़ों लोग देखते हैं। कल सोशल मीडिया पर इनका एक पोस्ट आता है, ये अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हैं, और इस स्टोरी को शेयर करने में कोई तर्क नाम की संस्था है या सोशल मीडिया पेज है, उसकी स्टोरी आती है। और उसमें क्या लिखा था? यू डोंट नीड टू बी अ हिंदू टू स्टैंड अगेंस्ट इंसिडेंट्स लाइक पहलगाम, सिंपली यू नीड टू बी अ ह्यूमन। यानी कि अब आपको हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, अब आपको हिंदू रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहलगाम जैसी घटनाओं से बचना चाहते हैं, अगर आप पहलगाम जैसे हादसों से खुद को बचाना चाहते हैं, पहलगाम जैसी दरिंदगी से खुद को दूर करना चाहते हैं, तो आप हिंदू मत बनिए, आप एक ह्यूमन बनकर रहिए। मतलब कि आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, यह क्या इत्तेफाक है? एक व्लॉगर है भाई, उसको कितनी समझ आ गई और वो ऐसा पोस्ट क्यों डाल रहा है? वो व्लॉगर जो खुद हिंदू धर्म से आता है, वो ये लोगों को क्यों कह रहा है कि आपको हिंदू धर्म में रहने की जरूरत नहीं है, अगर इस तरह के हादसों से बचना है तो आपको ह्यूमन बनना है। भाई हमारा सवाल है कि अगर आप ये कह सकते हैं कि यू डोंट नीड टू बी अ हिंदू, यू नीड टू बी अ ह्यूमन, आप हिंदुओं को यह सलाह क्यों दे रहे हैं कि उन्हें हिंदू रहने की जरूरत नहीं है? जिन 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, आप 150 करोड़ के भारत में जहां 90 करोड़ हिंदू हैं, जहां 100 करोड़ हिंदू हैं, आप उन्हें यह सलाह क्यों दे रहे हैं कि आपको हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, अपनी जान बचानी है तो ह्यूमन बन जाए? बल्कि आप जिन लोगों ने हिंदुओं से कलमा पढ़वाने के लिए कहा, जिन लोगों ने इन हिंदुओं के पैंट उतरवाए, जिन लोगों ने इन हिंदुओं से उनका धर्म पूछा, आप उन्हें यह सलाह क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपको इस्लामिक बनने की जरूरत नहीं है, आपको इंसान बनने की जरूरत है? यही है दोहरा रवैया, यही है वो दोहरा रवैया, और यही है इन आतंकियों का मकसद जो अब भारत में फैलने लगा है कि आप अपना धर्म छोड़ दो। अगर आप हिंदू बनकर रहोगे तो आपके साथ यही हश्र होगा। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उन आतंकियों ने जो किया सो किया।
अब जो भारत के लोग कर रहे हैं, जो भारत के तथाकथित सेक्युलर कर रहे हैं, इन्हें समझना चाहिए। ये सौरभ जोशी हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पोस्ट इन्होंने अपने से किया होगा। इसकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर कौन है वो ताकतें, कौन सी वो शक्तियां हैं जो भारत में अब इस तरह के मैसेज फैला रही हैं, इस तरह के पोस्ट फैला रही हैं, जहां ये आपको संदेश देना शुरू कर दिया गया है कि अब आपको हिंदू रहने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? या हम इन 4 आतंकियों के हमलों से डर जाएंगे? अरे हिंदुओं को हिंदू धर्म छोड़ने की ये जो कोशिश है, ये तो 700 साल पहले मुगलों ने भी की थी। तो क्या हिंदू खत्म हो गए? तो क्या हिंदू धर्म खत्म हो गया? देखिए, ये जो सनातन धर्म है ना, ये पृथ्वी की शुरुआत से पहले से भी था और पृथ्वी के शुरुआत अंत के बाद भी रहेगा। इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन जिस लिहाज से ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिसका इंतजार था वो होना शुरू हो गया है। इस बात को आप समझिए। और सोशल मीडिया पर ये हो रहा है, जहां पर इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें हैं। पूरा देश आज पहलगाम को लेकर चर्चा कर रहा है और इस बीच ये नसीहत दी जानी शुरू हो गई है। लेकिन आप इसकी थ्योरी समझिए, ये कोई एक व्लॉगर का मामला नहीं है कि सौरभ जोशी आया और सौरभ जोशी ने ये पोस्ट लिख दिया कि अब आपको हिंदू नहीं ह्यूमन बनने की जरूरत है। इसकी तार कहां कहां से जुड़ी आप समझिए। अब गांधी परिवार के दामाद हैं सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा, उनका क्या बयान आता है? रॉबर्ट वाड्रा अपने बयान में कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है, ये मोदी सरकार के हिंदुत्व की पहल की वजह से हुआ है। देश में आज माइनॉरिटी डरा हुआ है, अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। ये बयान अपने आप में इस घटना के बाद बड़ा हैरान कर देने वाला है कि भाई देश में आज अल्पसंख्यक क्यों डरा हुआ है? देश का डर तो आज बहुसंख्यक के ऊपर है। आज जो हमले हो रहे हैं वो किसी से ये पूछकर नहीं हो रहे हैं कि आप जय श्री राम की स्तुति गाइए, ये पूछकर नहीं हो रहे हैं कि आप हर हर महादेव का नाम बताइए, आप शिव तांडव गाकर सुनाइए, नहीं तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, आपकी जान ले ली जाएगी। आज जो हमले हो रहे हैं वो ये पूछकर हो रहे हैं कि कलमा पढ़िए, अगर आप कलमा नहीं पढ़ पाएंगे तो आपके साथ ये हश्र होगा। ये सौरभ जोशी की पूरी पोस्ट के बाद ये सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है कि भाई ये किस तरह की विचारधारा फैलाई जाने की शुरुआत होगी। और इसका मकसद यही था। जो लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद को धर्म से ना जोड़ा जाए, जो कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करने के लिए किया गया है, ये मतभेद पैदा करने के लिए नहीं किया गया है। ये वाकई में इस तरह के संदेश फैलाने के लिए किए गए हैं कि अगर अब आप भारत में खुद को एक हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर दिखाते हैं, आप अपने धर्म को आगे रखते हैं, तो आपके साथ यही अंजाम होगा। ये बताने की कोशिश इस पूरे आतंकी हमले में हुई है। लेकिन अभी भी लोग क्या कर रहे हैं? लोगों की अभी भी जो सेक्युलरिज्म की पट्टी है, तथाकथित सेक्युलरिज्म की पट्टी, वो अभी नहीं खुली है। लोग गांधारी बन चुके हैं, उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है। और एक बात यह भी है, जो लोग कह रहे हैं, अब मैं आपको एक और बयान देता हूं। एक बड़े मशहूर भारत के संगीतज्ञ हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं और सिंगर भी हैं, सलीम मर्चेंट। उनका एक वीडियो सामने आया है। सलीम मर्चेंट अपने इस वीडियो में पहलगाम में हुई इस घटना की निंदा करते हैं और वो एक बात कहते हैं। सलीम मर्चेंट कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि इन आतंकियों का धर्म क्या था, अगर लोगों को लगता है कि इन आतंकियों का धर्म मुस्लिम था तो गलत है। इन आतंकियों का धर्म मुस्लिम नहीं था, ये सिर्फ आतंकवादी थे। सलीम ये भी कहते हैं कि मुझे आज अपने मुस्लिम होने पर शर्म हो रही है कि जो लोग आज धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इस तरह की कट्टरपंथी हरकतें कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। मैं सलीम से भी पूछना चाहूंगा, भाई आप किस एवज पर कह रहे हैं कि ये लोग मुस्लिम नहीं थे? आप किस एवज पे कह रहे हैं कि इन लोगों का कोई धर्म नहीं था? जाहिर सी बात है, अगर ये कलमा पढ़वाने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो ये मुस्लिम थे, ये पाकिस्तान से आए हैं, इनकी आइडेंटिटी है, इनके नाम सामने आ रहे हैं। सबसे हैरत की बात है, देखिए भारत में ये तो आपको कोई नहीं कह रहा कि भारत के जो मुस्लिम है वो भारत के साथ नहीं है, ये तो कोई नहीं कह रहा है। ये तो कोई नहीं कह रहा कि भारत के मुस्लिम आतंक के खिलाफ नहीं खड़े हैं, ये तो कोई नहीं कह रहा है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इस बात का बचाव क्यों किया जाने लगता है कि इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं है? अगर धर्म नहीं था तो इन्होंने कलमा पढ़वाने के लिए क्यों कहा? कलमा कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वाक्य तो है नहीं, कलमा कोई आर्टिकल तो है नहीं, कलमा कोई आपका संविधान में लिखा गया कोई यहां पर कानून तो है नहीं। कलमा क्या है? कलमा एक धार्मिक घोषणा है इस्लाम की।
कलमा एक धार्मिक शपथ है इस्लाम की, जिसका मतलब होता है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप एकमात्र अल्लाह को स्वीकारते हैं। यह होता है कलमा का मतलब। अगर ये आतंकवादी वो कलमा पढ़वाने की आपको जो आजमाइश कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका धर्म क्या है। लेकिन ये कहने से आप क्यों कतरा रहे हैं भाई? जिस कट्टरपंथी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप कब तक उस पर अपनी आंखों में पर्दा डालेंगे? भारत के जो मुस्लिम हैं उन्हें तो इस बात का समर्थन करना चाहिए कि हां, जिन्होंने हमला किया वो इस तरह की कट्टरपंथी कर रहे थे और ये कट्टरपंथी बिल्कुल नाजायज है। लेकिन ये सेक्युलर का जो कीड़ा है, सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा है, वो भारत में आज से नहीं सदियों से है और उसका अंजाम भारत भुगतता भी आया है। आज सलीम मर्चेंट जैसे लोग जो आतंकवादियों का धर्म ना होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कल को देश में अगर यही घटना किसी दूसरे धर्म के द्वारा कर दी जाती तो आज क्या हश्र होता, वो हर किसी को पता है। सौरभ जोशी जैसे लोग जो अब भारत में ही हिंदुओं को यह सलाह देने लगे कि आपको हिंदू नहीं बनना है, तो इससे यह पता चलता है। और रॉबर्ट वाड्रा तो यह कह रहे हैं कि यह हिंदुत्व के कारण हुआ है। तो ये जो तमाम आप तारों को जोड़ेंगे तो इससे पता चलेगा कि आखिर आतंकियों ने किस मकसद से ये हमले किए, आतंकियों का मकसद क्या था, और क्या वाकई में आतंकियों का मकसद सिर्फ जम्मू कश्मीर की लड़ाई थी या वाकई में हिंदुत्व के खिलाफ ये एक वार था। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स पर जाइए और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ